सईदा के आंसू। सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की रुखसती के बाद जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मिलने के लिए तशरीफ ले गए तो जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को मदीना की औरतों ने हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के घर की गुर्बत और फलास का ताना दिया, जिसकी वजह से आपकी आंखें अश्कबार हो गईं और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको तसल्ली देते हुए फरमाया, क्या तुम खुश नहीं हो कि तुम्हारा शोहर दुनिया और आखिरत का सरदार है। जहाँ तक सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को ये फरमाना है कि तुम्हारा शोहर दुनिया और आखिरत का सरदार है, तो ये एक मुसलमान हकीकत है जिससे इनकार की कोई वजह नहीं। आपने अपनी बेटी को ये भी फरमाया था कि बेटी, मैंने तुम्हारा निकाह अपने खानदान के सबसे बेहतर शख्स के साथ किया है, और ये भी फरमाया कि बेटी, वल्लाह मैं सच कहता हूँ कि तेरा शोहर सहाबा इकराम में इस्लाम की रूह से सबसे मुकद्दम और अज़रुए इल्म सबसे अकरम है और अज़रुए इल्म सबसे आज़म है। और ये नसीहत फरमाई कि बेटी, खुदा ताला ने दो शख्सों को अहले बैत से पसंद फरमाया है, एक तुम्हारे बाप को और दूसरा तेरे शोहर को। तेरे लिए जरूरी है कि तू अपने शोहर को राजी रखे और इसकी फरमा बरदारी करे। और ये भी फरमाया कि बेटी, अली से किसी चीज का सवाल करके उसको परेशान ना करना। ये सब फरामीन रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीगर मोतबर किताबों में भी मौजूद हैं और इनमें शक व तरद्दुद का कोई जवाज नहीं रहा। जनाबे सईदा सलामुल्लाह अलैहा का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रोना तो ये भी कतई तौर पर दुरुस्त है, मगर वो रोना किस लिए था, इसमें इख्तलाफ है। अगर कहा जाए कि रुखसती के बाद पहली बार बाप की अपने शोहर के घर तशरीफ आवरी पर बेटी के जज्बात आंसू बनकर बह निकले तो ये एक वाकयाती चीज है और ऐसा अब भी होता है। बेटी के ऐसे वक्त के आंसुओं की कैफियत का अंदाजा तो नहीं किया जा सकता, ऐसा होता जरूर है। जनाबे सईदा सलामुल्लाह अलैहा के आंसू भी इसी नौयत के हामिल थे। उसी रोज तो बाप का आंगन छोड़कर शोहर के घर तशरीफ लाई थी, फिर आंसू कैसे ना आते, जबकि माँ की तरफ से सीने पर दागे यतीमी भी ऐसे वक्त में मजीद नुमाया हो चुका था। बताना ये था कि रवायत को यूं ढाल लेना कि सईदा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा को हैदर करार अलैहिस्सलाम के घर के अफलास और गुर्बत पर रोना आया था, जनाबे सईदा अलैहिस्सलाम पर बुहताने अजीम है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपनी बेटी की तरबियत ही ऐसे कर रखी थी कि दुनियावी सामान की ख्वाहिश पैदा होने का इम्कान ही खत्म हो चुका था। और फिर जाती तौर पर जनाबे सईदा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा को फिक्रो दरवेशी का वो मुकाम तफवीज हो चुका था जिसमें दुनिया की कोई हस्ती भी आपकी हमसरी का दावा नहीं कर सकती। अपने बाप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप ही तो फिक्र के सबसे ऊंचे मुकाम पर फाइज हैं। गोया फुकरो दरवेशी की इब्तिदा भी आपसे ही होती है। ऐसी सूरत में ये गुमान रखना कि जनाबे सईदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम के खाली घर को देखकर रोने लगी थी, ना दुरुस्त है और दीवानगी है। हमारे दावे के लिए ये बुरहाने अजीम भी मौजूद है कि जनाबे मासूमा सलामुल्लाह अलैहा को हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के घर की ये हालत पहले ही मालूम थी। आप जानती थी कि अली अलैहिस्सलाम लोगों के ऊंट चुराने और बागात को पानी देने की मजदूरी से अपना गुजारा करते हैं। आपको मालूम था कि अली अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़रा फरोख्त करके उनका महर अदा किया है। अली अलैहिस्सलाम सईदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए पराये नहीं थे, उन्होंने उनके बाप के घर में ही परवरिश पाई थी। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ताजदारे अरबो अजम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में भी तो
جناب سیدہ سلام اللہ علیہ فکر و درویشی ہی کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ وہاں بھی تو کئی وقت کا فاقہ رہتا تھا، وہاں سے بھی تو جناب سیدہ نساء العالمین سلام اللہ علیہ کو معمولی برتن اور چند کپڑے جہیز کی صورت میں ملے تھے۔ یہ بات الگ ہے کہ اگر آپ مزید سامان فراہم کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، آپ تو پوری ارض و سماوات کے مالک و مختار ہیں، آپ کو کسی بات کی کمی تھی، مگر آپ نے تو اپنے گھر میں نہ دنیاوی سامان جمع ہونے دیا اور نہ ہی اپنی بیٹی کے لیے ایسا پسند فرمایا۔